हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। और इससे पहले जो हमने सीरीज चलाई थी 2022 के एग्जाम के लिए, वो अपनी रिवीजन की सीरीज थी। अब हम हर एक चैप्टर को बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर थर्ड, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इनके वेटेज के बारे में पता होना चाहिए। और ये चैप्टर है 4 मार्क्स का। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एक आएगा एमसीक्यूज और एक आएगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ने से पहले 2023 जो रिसेंटली बोर्ड एग्जाम हुआ था आरबीएससी का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछता है। स्टूडेंट्स, एक एमसीक्यूज आया था, उन्होंने पूछा था कि आपको कुछ एलिमेंट्स के नेम दे रखे थे। एलिमेंट्स यहाँ पे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक दे रखा था, और आपसे पूछा गया था कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसकी आपको रिएक्टिविटी बतानी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर के अंदर आपको रिएक्टिविटी सीरीज का नॉलेज होना चाहिए कि कोई एलिमेंट कितना हाई रिएक्टिव है। तो अपने पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है, ओके। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ओके। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके। ये ऊपर वाले एलिमेंट है ये हाई रिएक्टिव है, और जैसे हम डाउन में जाते तो ये लो रिएक्टिव है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यदि आपको इस रिएक्टिविटी सीरीज का पता है तो आसानी से आप ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर पूछा असेंडिंग ऑर्डर, ऑलराइट। और एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें आपको दे रखा था ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। उसमें पूछा था कि कौन सा जो सबस्टेंस है वो जो गिवन सबस्टेंस है उसमें सबसे ज्यादा हार्ड है। तो स्टूडेंट्स, इसमें दे रखा था सोडियम, आयोडीन और डायमंड। ऑलराइट, तो ये दो क्वेश्चन, ये आपका एक एमसीक्यूज और ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ऑलराइट, और इसके बाद में आता है 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। उसमें पूछा था ये मेटलर्जी की टर्मिनोलॉजी में से आते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस पूछा था। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो 2024 एग्जाम के लिए रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस या फिर इसके डिफाइंस आने की कोई संभावना नहीं है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मेटल और नॉन मेटल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जनरली 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया जाता है। इनके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, यहाँ से अक्सर 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे हैं मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में काफी वीडियो बनेंगे। ऑलराइट, जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है उनके हिसाब से हम हर एक वीडियो बनाएंगे। सो इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि रिवीजन की तरह जो हमने सीरीज पढ़ी थी पहले उसमें हमने सुपर फास्ट पढ़ा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऑलराइट, बड़ी शिद्दत से पढ़ाया जाएगा। ऑलराइट, तो आप हर एक वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चैप्टर का जो नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। टाइप्स ऑफ सबस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था। सबस्टेंस के बारे में पढ़ के आए हैं। तो टाइप ऑफ सबस्टेंस में हमने पढ़ा था देयर आर 2 टाइप ऑफ सबस्टेंस, प्योर सबस्टेंस और इम्प्योर सबस्टेंस। तो प्योर सबस्टेंस के अंदर हम बात करें तो क्या आता है स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स और कंपाउंड आते हैं। क्या आते हैं? कंपाउंड्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं और जितने भी केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड है वो सारे के सारे क्या है? प्योर सबस्टेंस है। ऑलराइट, तो यहाँ हम बात करने वाले हैं मेटल्स की। और अभी तक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 118 एलिमेंट हैज बीन डिस्कवर्ड। 118 एलिमेंट हैज बीन डिस्कवर्ड। सो ऑलमोस्ट 85 to 90% elements are metals. Alright students, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल, ओके, मेटल, और साथ में डिफरेंशिएट करेंगे नॉन मेटल के साथ। और ये जो 180 एलिमेंट है उनमें क्या पढ़ेंगे हम? मेटल, नॉन मेटल, और जिनकी प्रॉपर्टीज कुछ मेटल जैसी होती है और कुछ नॉन मेटल जैसी होती है। इनको बोलते हैं सेमी मेटल।
सेमी मेटल्स या मेटलॉइड या मेटलॉइड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बात करेंगे मेटल्स की। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि मेटल्स वे सबस्टांस होते हैं जो हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड। तो यहाँ इनकी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मेटल वे सबस्टांस जो हार्ड होते हैं, ऑलराइट, और उनका उनके अंदर मैलेबिलिटी पाई जाती है। मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी, और ये अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल। ऑलराइट, इनके बाद भी इनमें ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सोनोरेंस। तो जनरली हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, और उनके अंदर मैलेबिलिटी का प्रॉपर्टी पाई जाती है। मैलेबिलिटी या मैलेबल, डक्टिलिटी, ये कंडक्टर होते हैं, दे प्रोड्यूस साउंड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और साथ में हम बात करें इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। ऑलराइट, जनरली मेटल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपको ऑप्शन में दे सकता है कि पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा मेटल्स है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है मरकरी। ऑलराइट, और जनरली मेटल के जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं, लेकिन कुछ एक हम जो यहाँ एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, सीजियम और गैलियम दो ऐसे मेटल्स है जो कि बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि कौन सा मेटल्स ऐसे है जो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। अपनी पाम पे रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये थोड़े से आपके असम्पशन आपको याद रखने हैं। मेटल सारे सॉलिड स्टेट में होते, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। सारे मेटल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, इसके बाद में हम बात करें, ये पोटेशियम और ये सोडियम ऐसे मेटल है जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। ऑलराइट, इनको चाकू से काट सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और अच्छे कंडक्टर के बारे में बात करें तो कॉपर और एजी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यदि हम करंट के बारे में बात करें तो एजी को भी हम काउंट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा कंडक्टर हम बात करें करंट का, वो है सिल्वर। यदि हम हीट का अच्छा कंडक्टर के बारे में बात करें तो आप बोल सकते हो कॉपर और सिल्वर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने पढ़ा वे सबस्टेंस जो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, मैलेबल की प्रॉपर्टी पाई जाती है, डक्टाइल होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये थी नॉर्मल जानकारी या इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। स्टूडेंट्स, इन सारी चीजों को आप ऑपोजिट कर दो। क्या कर दो? ऑपोजिट कर दो। वैसे हम नॉन मेटल के बारे में बात करें तो ये हार्ड नहीं होती, ब्राइटल होते हैं। इनके ऊपर थोड़ा हैमर करेंगे तो इनके टुकड़े हो जाएंगे, जैसे हम कोल के बारे में बात करें, कोल का कोई टुकड़ा है उसको हैमर करेंगे तो टुकड़ों में टूट जाएगा। तो नॉन मेटल ब्राइटल होते हैं, ना तो उनके अंदर मेलेबल की प्रॉपर्टी पाई जाती, ना वो डक्टाइल होते, और ना वो अच्छे कंडक्टर होते नहीं है, ना वो साउंड प्रोड्यूस करते। ऑलराइट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? लो होता है। जनरली हम बात करें नॉन मेटल के बारे में, लाइक फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन और ये सारी गैसेस ये नॉन मेटल में आती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और नॉन मेटल के बारे में बात करें तो एक गैस ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्रोमीन। एकमात्र ऐसी गैस है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। और हम बात करें नॉन मेटल का, बीइंग ए नॉन मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो कि शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है उसकी,
चमकता है, दैट इज आयोडीन, दैट इज आयोडीन। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है इनके बारे में। एक बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, आरबीएससी ने पूछा था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। स्टूडेंट्स ये मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर मेटल से सीट बनाई जा सकती है, सीट जैसे आयरन सीट होती है, एल्यूमिनियम सीट होती है, ऑलराइट। और डक्टिलिटी के बारे में बात करें तो मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें किसी मेटल से, ये कोई मेटल का पीस है और इनसे हम कोई वायर बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। तो हाईएस्ट डक्टिलिटी की हम बात करें तो गोल्ड, गोल्ड के अंदर हाईएस्ट डक्टिलिटी पाई जाती है, ऑलराइट। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में बात करें तो कॉपर और सिल्वर के बारे में बता सकते हैं। यदि हम सबसे अच्छे कंडक्टर के बारे में बात करें कि जो करंट का अच्छा कंडक्टर हो, दैट इज सिल्वर, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो ये थी नॉर्मल जानकारी मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में। या फिर थोड़ा सा आगे और बढ़े, थोड़ा सा आगे और बढ़े तो मेटल्स वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, या फिर इनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ऑलराइट, और जिनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। नॉन मेटल के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, और इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, ऑलराइट स्टूडेंट्स। थोड़ा और आगे बढ़े तो इनके आउटर मोस्ट के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, आउटर मोस्ट सेल, इनकी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 2 3 होते हैं, 1 2 3। जैसे मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 होता है। तो ये सोडियम के लिए आउटर मोस्ट सेल है और उसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 1। तो मैंने अभी कहा ना 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होता है, मेटल्स होते हैं। और नॉन मेटल के बारे में बात करें तो जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 6 और 7, ऑलराइट, वो क्या होते हैं, नॉन मेटल। हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो 2 8 और 7, ऑलराइट, 7 है। हमने पीछे पढ़ा है अपने वीडियो में कि जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है क्योंकि उसको अपना ऑक्टेव कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 7। अभी मैंने अभी क्या लिखा, यदि आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 6 और 7 होता है तो वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, ऑलराइट स्टूडेंट्स। ऐसे भी आप किसी और अदर एलिमेंट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये थी नॉर्मल जानकारी मेटल और नॉन मेटल में। जनरली यहाँ से अक्सर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, इन दोनों की डेफिनेशन, इनका कोई एग्जाम्पल, ऑलराइट। यहाँ मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं, लाइक सीजियम और गैलियम, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी थी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स। और ये चैप्टर काफी बड़ा है, बोर्ड ने इस चैप्टर को ओनली 4 मार्क्स के अंदर कैटेगराइज किया है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एक एमसीक्यू और एक वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो अगले वीडियो हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ऑलराइट स्टूडेंट्स। आप देख रहे थे कैल्सी क्लासेस। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।